हेलो बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर प्रवीण अग्रवाल और आज के वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू सॉल्व क्यूबिक इक्वेशंस। ठीक है, तो आप में से जो क्यूरियस माइंड्स है, जो इंक्विजिटिव माइंड्स है, उनके माइंड में हो सकता है ये क्वेश्चन कभी आया हो कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है, जिसको हम कभी श्रीधराचार्य फॉर्मूला या डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, वैसे ही क्या क्यूबिक और हायर ऑर्डर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल इक्वेशंस के भी एग्जैक्ट फॉर्मूलाज होते हैं क्या रूट्स के। ठीक है, तो इसके टाइटल को देख के तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, क्यूबिक के एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन फिर ये आता है कि हमने आज तक पढ़ा क्यों नहीं। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम दो तीन बातें डिस्कस करेंगे। पहली बात तो इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है कि ये किसने डिस्कवर किया और किसने क्रेडिट लिया है इसका। उसके पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। सो फर्स्ट वी विल स्टडी द हिस्ट्री बिहाइंड इट। नेक्स्ट, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? हिस्ट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट वाज नॉट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है क्वेश्चन है वो लोगों के माइंड में ज़्यादा प्रोमिनेंटली आया था। इट वाज द क्यूबिक इक्वेशन जिसके सॉल्यूशन की वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जन्म हुआ था। तो द हिस्ट्री ऑफ सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द हिस्ट्री ऑफ इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सेकेंड इज वाई इट इज नॉट टॉट। ठीक है, अगर फॉर्मूला ऐसा एग्जिस्ट करता है तो वाई इज इट नॉट टॉट। नाउ ऐसा नहीं कि ये आपकी जो क्लास 12 तक की मैथमेटिक्स है, जो जेई की मैथ्स है, उससे ये फॉर्मूला जो है वो डिराइव नहीं किया जा सकता, सॉल्व नहीं किया जा सकता। बट फिर ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से नहीं पढ़ाया जाता, तो वो भी हम थोड़ा बहुत जानेंगे। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल सी द क्यूबिक फॉर्मूला। ठीक है, इसका हम एक्सप्रेशन देखेंगे और इसकी वेरियस कंडीशन देखेंगे। जैसे आपने क्वाड्रेटिक में कंडीशंस पढ़ी थी कि कब उसके डिस्टिंक्ट दो रियल रूट आते हैं, कभी रिपीटेड रूट आते हैं और कभी कोई भी रियल रूट नहीं आता है, वैसे ही हम क्यूबिक के भी रूट्स की कंडीशन पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट लेट्स डाइव डीप इनटू द हिस्ट्री। और ये जो हिस्ट्री है, इट इज द हिस्ट्री ऑफ इटली एंड वेनिस इन अबाउट 16th सेंचुरी। और बहुत सारे मैथमेटिकल फिगर्स है वो इसमें इन्वॉल्व थे, जिनके बारे में मैं एक एक करके बताऊंगा। हिस्ट्री इज रिलेटेड टू 1500 से लेके 1600, दैट इज 16वीं सदी, इटली के आसपास की बात है। एंड द फर्स्ट मेजर फिगर जिसके पास क्रेडिट जाता है कि जिसने सबसे पहले किसी पर्टिकुलर टाइप का क्यूबिक का सॉल्यूशन दिया हो, हिज नेम वाज स्किपियोने डेल फेरो। स्किपियोने डेल फेरो। नाउ इसने डिस्कवर तो किया बट इसने कभी अपने रिजल्ट को पब्लिश ही नहीं किया। ये मर गया पर इसने रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया। ही डाइड इन 1526। बट मरने से पहले इसने अपने पेपर्स जो है उसमें लिख के रखा था और अपना एक स्टूडेंट था, हिज स्टूडेंट नेम वाज एंटोनियो फ्योर। एंटोनियो फ्योर जो एक इसका स्टूडेंट था, उसको ये सिखा के गया कि कैसे सॉल्व करते एक पर्टिकुलर टाइप की क्यूबिक को। और वो पर्टिकुलर टाइप की क्यूबिक थी, वो क्यूबिक अगर मैं बताऊं कौन सी थी, दैट वाज एक्स क्यूब प्लस एम एक्स इक्वल्स टू एन। इसका सॉल्यूशन वो अपने स्टूडेंट को बता के गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि पब्लिशिंग उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि पब्लिकली डिबेट करके या एक दूसरे के साथ फाइट करके, वन ऑन वन बैटल करके। बैटल कैसा होता था कि दो मैथमेटिशियंस एक दूसरे को चैलेंज करते थे, दोनों एक दूसरे को प्रॉब्लम्स पोस्ट करते थे, 30-30 प्रॉब्लम, एंड जो 2 घंटे में ज़्यादा प्रॉब्लम्स का आंसर कर पाएगा वो ड्यूअल जीत जाता था। तो दिस गाय डाइड विदाउट पब्लिशिंग द रिजल्ट। नाउ अनदर मैथमेटिशियन जिसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी दर्दनाक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, हिज नेम वाज निकोलो टार्टगेलिया। इन दोनों का रिलेशन हम बताएंगे कि इनका क्या रिलेशन था, बट हिज नेम वाज निकोलो फोंटाना। निकोलो फोंटाना एंड टार्टेग्लिया वाज हिज निकनेम। सो ही वाज बोर्न इन 1500 इनटू पॉवर्टी। ठीक है, काफ़ी गरीब घर में पैदा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, 1506 में, इन 1506 हिज फादर वाज मर्डर्ड बाई डकैट्स। उसके बाद क्या हुआ, 1512 में एक फॉरेन जो कंट्री है फ्रांस, उन्होंने वेनिस पर, ही वाज फ्रॉम वेनिस, वेनिस ने अटैक भी किया वेनिस में, उसके होम टाउन पे। और अटैक के दौरान उसके फेस पे इतना तेज कट लगा कि उसका फेस डिस्फिगर हो गया पहला, जिसको छुपाने के लिए वो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने लगा। दूसरा, उसका जो स्पीच है वो भी रुइन हो गया, यानी कि वो हकलाने लगा। एंड टार्टगेलिया वर्ड का जो इटालियन में मीनिंग होता है वही होता है हकला, जो है हकला हकला के बोलता था। ठीक है, तो ही रिमेन्ड पुअर बट ही हैड सर्टेन मैथमेटिकल टैलेंट्स, जिसकी वजह से उसने भी इंडिपेंडेंटली ऑफ स्किपियोने डेल फेरो अपना खुद का भी क्यूबिक का सॉल्यूशन जो है वो
निकाला, और वो क्यूबिक कौन सी थी? दैट क्यूबिक वाज ऑफ दिस फॉर्म एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम। ठीक है, इसने ये क्यूबिक का सोल्यूशन निकाला, इसने ये क्यूबिक का सोल्यूशन निकाला। दोनों के मेथड में कोई खास डिफरेंस नहीं था, बट दोनों ने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किए। नाउ आगे एक और की फिगर आएगा जिसका भी मैं नाम लिख देता हूं, एंड हिज नेम वाज जिरोलमो कार्डन, जिरोलमो कार्डानो। ठीक है, इसके नाम को कई बार जिरोम कार्डन भी बोले जाते हैं। एंड ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिशियन बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट गाय, अच्छा ही वॉज द फर्स्ट गाय जिसने पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ही वॉज द गाय जिसने इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया, इंडिपेंडेंटली डिस्कवर किया। एंड ही वॉज द फर्स्ट गाय, इसने भी पब्लिश नहीं किया। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, इसने भी पब्लिश नहीं किया। पब्लिश किया किसने? इसने पहली बार जो है इस रिजल्ट को पहली बार पब्लिश किया। नाउ आई विल लीव इट अप टू यू कि कौन किसको आप इस चीज के इन्वेंशन का, डिस्कवरी का क्रेडिट दोगे। बेसिकली ये जो कैरेक्टर है अबाउट 1930 में व्हाट डिड टार्टेग्लिया डू, किसी मैथमेटिशियन ने उसको पूछा कि ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी आती क्या, एंड ही रिप्लाइड यस, बट फिर भी उसने वो रिवील नहीं किया। 1935 में क्या हुआ, सॉरी 1535 में फियोर चिक के कहने लगा कि मुझे क्यूबिक का सॉल्यूशन आता है। तो निकोलो टार्टेग्लिया ने बोला कि मुझे भी आता है। तो दोनों ने बोला कि चलो बैटल करते हैं, देखते हैं कि कौन जीतता है। तो टार्टेग्लिया ने डिफरेंट टाइप्स की क्यूबिक, ये क्यूबिक हो गई, ये फॉर्म हो गई, और भी जो डिफरेंट फॉर्म्स है उसके क्वेश्चंस फियोर को भेजे, और फियोर ने सारे के सारे वही फॉर्म के क्वेश्चंस भेजे जो कि टार्टेग्लिया को सॉल्व करने नहीं आते थे। टार्टेग्लिया को कौन से सॉल्व करने आते थे? ये दूसरी टाइप के करने आते थे। तो टार्टेग्लिया लगा रहा, और फरवरी में 13 फरवरी को अचानक से उसके माइंड में इसका सोल्यूशन जो है आ गया। सिंस वो लगा रहा और एक पर्टिकुलर फॉर्म आती ही थी और ये फॉर्म इससे सिमिलर थी, तो इसने इसका सोल्यूशन भी क्रैक कर लिया। एंड इन्होंने एक दूसरे को 30 प्रॉब्लम्स पोस्ट करी थी। तो टार्टेग्लिया ने 2 घंटे से कम में ही ये सारी की सारी 30 क्यूबिक्स के सॉल्यूशन जो है वो दे दिए, जबकि फियोर जो है वो इनके आंसर जो है वो नहीं कर पाया। दैट मीन्स टार्टेग्लिया वॉन द बैटल एंड ही बिकेम फेमस, कि ही बिकेम द फर्स्ट गाय इन पब्लिक आई जिसने कि इसके सॉल्यूशन जो है वो जीत लिए। ठीक है, अब उसका नेम उड़ता उड़ता पहुंचा जिरोलमो कार्डानो तक। कार्डानो क्या था? वो भी एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। शुरुआत से वो थोड़ा साइको टाइप का, सनकी टाइप का था। ठीक है, और वो मैथ्स भी पढ़ता था, और मैथ्स पे वो कमेंट्री भी करता था, वो मेडिसिन पे भी कमेंट्री करता था, वो रिलीजन पे भी कमेंट्री करता था, लिखता भी था, आर्टिकल्स लिखता था, है ना। तो बट बिकॉज ऑफ हिज पुअर बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं था, तो उसको प्रैक्टिस करने से मना कर दिया गया। ठीक है, देयर वॉज वन मोर रीज़न कि उसके पेरेंट्स ने उसको बचपन में ही अवॉइड करने का ट्राई किया था, बट वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस कि लोग उसको लेजिटिमेट नहीं मानते थे। तो इन सब के बावजूद उसने अपना नाम जमाया थोड़ा बहुत, बट फिर भी उसको मेडिसिन प्रैक्टिस करने की, यानी कि डॉक्टरी प्रैक्टिस करने की परमिशन जो है वो नहीं मिली। उसके होम सिटी मिलान में, मिलान आपने नाम सुना होगा, इट इज़ द फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, इटली में एक बड़ी सिटी है। तो वहाँ पे उसको मेडिसिन प्रैक्टिस करने की वो परमिशन नहीं मिली। बट जैसे इसने 1535 में सुना कि जो निकोलो टार्टेग्लिया है उसने क्यूबिक के सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिए हैं, तो इसने उसको लेटर लिख के पूछना शुरू किया कि प्लीज़ टेल मी द सोल्यूशन। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बट निकोलो नहीं माना। ठीक है, और कार्डानो भी उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं था क्योंकि उसको अपने जो होम स्टेट है वहाँ पे जो है मेडिसिन की प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे थे। बट आफ्टर वो लगा रहा अपना आर्टिकल्स पब्लिश करता रहा, और करते करते वो इतना फेमस हो गया कि लोगों को उससे लेजिटिमेट मान के उसको जो मेडिसिन की प्रैक्टिस है वो करने की इजाज़त देनी पड़ी। सो दैट हैपेंड इन 1539। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ईयर था बिकॉज इसी ईयर में और क्या हुआ, इसने इसको कन्विंस कर लिया टार्टेग्लिया को कि आप जो है हमारे यहाँ मिलान आओ, मैं आपको हमारे गवर्नर से मिलाऊंगा। बाय दैट टाइम टार्टेग्लिया वाज वेरी वेरी पुअर। ठीक है, वो कैसे जैसे क्लैरिकल जॉब्स वगैरह कर रहा था, तो उसने बोला कि आप यहाँ आओ, यहाँ पे मैं आपको हमारे गवर्नर से मिलाऊंगा मिलान के, यू मे गेट अ जॉब, ओके, यू मे गेट अ प्रोफेसरशिप, यू मे गेट अ लेक्चरशिप एनीवेयर एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी। तो ही केम टू मिलान, और इसने इसको एक क्रिप्टिक फॉर्म में, पजल की फॉर्म में और एक पोयम की फॉर्म में अपना जो सोल्यूशन है वो बताया। ठीक है, और इसने काफ़ी इंटरेस्टिंग ओथ दी, भगवान का नाम लेके मैं कहता हूँ, लिखित में ओथ दी, और उसके एक्सेप्ट भी है
कि मैं ये सॉल्यूशन कभी भी पब्लिश आपके नहीं करूंगा। इसका रीज़न टार्टेग्लिया ने बताया कि मैं खुद की अपनी बुक लिख रहा हूँ जो कि मैं पब्लिश करूंगा, जिसमें मैं पहली बार क्यूबिक के सॉल्यूशन पब्लिश करूंगा, बट वो कभी हुआ नहीं। ठीक है, जो निकोलो टार्टेग्लिया है, ही सैडली डाइड पुअर, और उसने कभी अपना जो सॉल्यूशन है पब्लिश नहीं किया। बट ही वॉज स्टिल फेमस कि ही वॉज द फर्स्ट गाय हु सॉल्व द क्यूबिक इन पब्लिक आई, बट उसने मेथड कभी पब्लिश नहीं किया था अपना। उसने ये बता दिया था कि मैंने सॉल्व करना सीख लिया, बट मेथड पब्लिश नहीं किया। मेथड किसने पब्लिश किया? मेथड पब्लिश किया कार्डेनो ने। उसके पीछे की स्टोरी ये है कि क्या उसने इनको धोखा दिया टार्टेग्लिया को। कार्डेनो के साथ एक और कैरेक्टर पिक्चर में आता है, हिज नेम वाज लुडोविचो फरारी। ठीक है, लुडोविचो फरारी, एंड ही वाज हिज सर्वेंट एट फर्स्ट, बट कार्डेनो ने आइडेंटिफाई किया कि ही ऑल्सो हैड वेरी गुड मैथमेटिकल टैलेंट। तो इन दोनों ने इस पर थोड़ा और काम किया। फिर इन दोनों को कहीं से पता चला, फियोर से कनेक्ट में, यार फियोर के इनको पता चला कि ये जो डेल फेरो है इसने पहले ही टार्टेग्लिया से भी पहले क्यूबिक के सॉल्यूशन निकाल के रखे थे। तो ये इसके होम टाउन में गए डेल फेरो के, वहाँ पे उन्होंने उसके पेपर्स देखे, उस पर और वर्क किया, और नॉट जस्ट क्यूबिक के बल्कि क्वार्टिक इक्वेशंस। क्वार्टिक इक्वेशंस कौन सी होती है? 4 डिग्री के जो पॉलिनोमियल होती है उसके भी सॉल्यूशन जो है इस फरारी ने कैलकुलेट किए, और ये सारा वर्क पब्लिश हुआ 1945 की एक बुक आर्स मैग्ना में। ना ये जो आर्स मैग्ना है, इट इज लैटिन फॉर द ग्रेट आर्ट। पहले के लोग जो है वो मैथ्स को भी आर्ट की तरह कंसिडर करते थे, और बहुत सारे फील्ड जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होते थे, जैसे कि कार्डेनो के बारे में बताया, ही वाज अ डॉक्टर एज वेल एज ए मैथमेटिशियन। तो दिस वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड बुक जिसमें कि क्यूबिक के इन दोनों फॉर्म्स के जनरल सॉल्यूशन है वो थे। नाउ सिंस इसने कसम खाई थी टार्टेग्लिया के साथ कि मैं तुम्हारा वर्क कभी पब्लिश नहीं करूंगा, बट जैसे ही इसको पता लगा कि ये वर्क तो पहले ही डेल फेरो ने कर रखा है और इन दोनों के मेथड में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों सिमिलर है, तो उसको उस ओथ का भी कोई वो नहीं रहा सिग्निफिकेंस, और इसने और फरारी ने मिलके ये बुक पब्लिश की। इसमें इसने इन दोनों को ड्यू क्रेडिट दिया कि ये इंडिपेंडेंटली डेल फेरो ने भी फाइंड आउट किया था और टार्टेग्लिया ने भी इसको फाइंड आउट किया था, और इसने लुडोविचो फरारी को भी क्वार्टिक इक्वेशन सॉल्व करने की जो है परमिशन दी थी। Now there is one more character in this whole story. His name is Raphael Bombelli. So the fourth key mathematician was Raphael Bombelli. तो क्या हुआ था, क्यूबिक के जो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस है इन दोनों के सॉल्यूशन तो आ गए, बट द मोस्ट जनरल क्यूबिक इक्वेशन होती है जिसको क्या आप कह सकते हो कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। इसके सारे केसेस के सारे सॉल्यूशन हैं वो पहली बार राफेल बॉम्बेली ने अपनी बुक में लिखे। ठीक है, नॉट जस्ट दैट, एक जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होते हैं जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं या फिर जो 3 रूट्स वाले केस होते हैं वो कार्डेनो नहीं सॉल्व कर पाया था, वो सॉल्व करने का क्रेडिट बॉम्बेली को जाता है। एंड वाई हिज नेम इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, and he is credited with defining the first time the rules for algebra of complex numbers। तो उसके नाम पे क्रेडिट है algebra of complex numbers देने के। ठीक है, नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर का डेवलपमेंट उससे शुरू हुआ, बट इसने आयोटा सिंबल अभी भी नहीं दिया था। आयोटा सिंबल किसने दिया था? ऑयलर ने दिया था, इससे करीब 200 साल बाद। एंड ऑयलर इज वन ऑफ माई फेवरेट मैथमेटिशियंस, अबाउट हिम इन सम अदर वीडियो। इसके बाद ऑयलर हो गया और भी जो गॉस हो गया, इन सब मैथमेटिशियंस ने जो हिस्ट्री जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एल्जेब्रा को है और ज़्यादा एडवांस किया। नाउ जैसे कि मैंने बोला था कार्डेनो वाज एन इंटरेस्टिंग फिगर, ही वाज आल्सो अ बिग गैम्बलर। ठीक है, वो गैम्बलिंग भी करता था, और उसने पहली बुक प्रोबेबिलिटी पे पहली बुक लिखने का क्रेडिट जो है वो इसी को जाता है। उसने प्रोबेबिलिटी पे पहली बुक लिखी थी हुज नेम वाज अ बुक ऑन गेम्स ऑफ चांसेस। गेम्स ऑफ चांसेस मतलब जैसे कि कार्ड्स हो गए या फिर डाइस के गेम्स हो गए, तो प्रोबेबिलिटी पे पहली बुक लिखने का क्रेडिट भी कार्डेनो को जाता है। तो इसने 2 मेजर फील्ड्स में काम किया, ऑन एल्जेब्रा एज वेल एज ऑन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि जब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता ही है तो वो पढ़ाई क्यों नहीं जाता है? वो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है, वाई नॉट टू टीच इट, वाई इट इज नॉट टॉट। तो इसके मैं 2 इंपॉर्टेंट रीजंस देना चाहूंगा। रीजन नंबर 1 इज
इट इन्वॉल्व्स हाई नॉलेज ऑफ, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए तो ठीक है, आप प्योरली अलजेब्रा से भी कर दोगे, बट उस कंप्लीट सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए और अप्लाई करने के लिए आपको हाई नॉलेज ऑफ चाहिए इन मल्टीपल फील्ड्स की। पहला, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या थ्योरी ऑफ इक्वेशंस की आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा, आपको जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, ग्राफ्स की एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। जबकि कैलकुलस जो है वो इन सब के 100 साल बाद इन्वेंट हुआ था, और वो किसने इन्वेंट किया था इस पे भी हम अनदर वीडियो में बात करेंगे। न्यूटन और लिबनिज में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो किसने डिस्कवर किया था। सो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर्स की हेल्प से आपको ग्राफ समझ में आएगा कि ये जो सॉल्यूशंस है ये कैसे आ रहे हैं। एंड जो तीसरी आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हाई लेवल की, वो होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। नाउ इमेजिन यू आर ए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 और क्लास 12। आप जब ये सारे चैप्टर पढ़ चुकोगे उसके बाद आपको क्यूबिक के रूट्स बताए, चलो फिर भी बता देंगे, लास्ट में पढ़ा दे टॉपिक, क्या दिक्कत है। उसके बाद भी दिक्कत ये है कि दिस इज नॉट द मोस्ट यूजफुल मेथड टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्यूबिक, कि ये मेथड एग्जैक्ट तो है पर ये प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ये फेल हो जाता है। वो हम जो हमारा कंपटीशन प्लस चैनल है उसमें डिस्कस करेंगे कि ये क्यों बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है। सेकेंड इज इट इज़ नॉट practical in all situations, not practical or let's say useful in many situations। इसलिए भी नहीं पढ़ाते कि चलो आपने पढ़ा दिया बट उसके बाद भी ये यूजफुल नहीं हुआ तो फिर क्या फायदा। कौन सी सिचुएशंस में ये यूजफुल होगा इसकी भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो these are the reasons that it is not taught. Now let us finally see what is the formula. Before that I want to ask you कि आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप क्या मानते हो कि इसका क्रेडिट किसको दिया जाना चाहिए सीपियनो डेल फेरो और निकोला टार्टगलिया को, जिन्होंने इंडिपेंडेंटली इसको फाइंड किया, या फिर कार्डेनो को जिसने इनसे मेथड सीख के उसको और इम्प्रूव करके पब्लिश किया, ठीक है। और नॉट जस्ट क्यूबिक का बल्कि क्वार्टिक 4 डिग्री के इक्वेशन का भी फॉर्मूला फेरारी के साथ मिलकर पब्लिश किया, या फिर बॉम्बेली को जिसने मोस्ट जनरल क्यूबिक का सोल्यूशन जो है वो पब्लिश किया। You write your answer in the comments and I will also write कि मैं अपना क्रेडिट किसको दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस सी द क्यूबिक फॉर्मूला। तो इस वीडियो में हम खाली फॉर्मूला लिखेंगे और इसका जो डेरिवेशन है वो हम हमारे कंपटीशन प्लस वाले चैनल पे डालेंगे, जिसका लिंक है वो इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो द क्यूबिक फॉर्मूला इज, सबसे पहले तो ये जो जनरल क्यूबिक है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस्ड क्यूबिक में, और वो रिड्यूस्ड क्यूबिक है x क्यूब प्लस px प्लस q इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये भी हम प्रूव करेंगे कि आप किसी भी क्यूबिक को इजीली बहुत ज़्यादा हाई-फाई मैनिपुलेशन के बिना सिंपल मैनिपुलेशन से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। एक बार आपने इसको कन्वर्ट कर लिया उसके बाद इसके रूट क्या होते हैं, तो इसके रूट का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ माइनस का q बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ q स्क्वायर बाई 4 माइनस का प्लस का p क्यूब बाई 27 प्लस क्यूब रूट ऑफ माइनस का q बाई 2 एंड यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ q स्क्वायर बाई 4 प्लस p क्यूब बाई 27। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर क्यूबिक। तो आपको एक और रीजन समझ में आ रहा होगा कि क्यों ये नहीं पढ़ाया जाता है, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज क्वाइट बल्की, अनलाइक क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला जो कि होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैसे तो ये थोड़ा बल्कि है, बट फिर भी आप देखोगे कि ये दोनों एक्सप्रेशंस तो एग्जैक्टली सिमिलर है, बस यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ पे माइनस है। दूसरा, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को क्यूबिक का डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्यूबिक का डिस्क्रिमिनेंट इज क्यू स्क्वायर बाई 4 प्लस पी क्यूब बाई 27। अब इस क्यूबिक के 3 रियल रूट आएंगे डिस्टिंक्ट, या फिर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे, या फिर एग्जैक्टली एक डिस्टिंक्ट रियल रूट आएगा। ये इस डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। कैसे हम केस बना के लिख देते हैं। इफ d इज ग्रेटर देन 0 तो इसका एग्जैक्टली 1 रियल रूट आता है, ठीक है। अगर d इक्वल्स टू 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं इसके, ये हम
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की बात कर रहे हैं। और अगर d लेस देन 0 आता है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक जैसा नहीं रटना है, इसमें टोटली डिफरेंट केस होता है। अगर d लेस देन 0 होता है तो इसके 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं। अब इस चीज़ से भी सिचुएशन उतनी क्लियर नहीं हुई, ठीक है। बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए जैसे कि मैंने बोला आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसका कैलकुलस की हेल्प चाहिएगी। मीनवाइल ये हमने पूरा फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस लिख दिया, ठीक है। और जैसे कि हमने रीजन पढ़ा था कि दिस इज नॉट द मोस्ट प्रैक्टिकल मेथड, देन विच इज द प्रैक्टिकल मेथड टू फाइंड द रूट्स, फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा विच इज कॉल्ड रैशनल रूट्स थ्योरम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके जो ओलंपियाड्स के या जे के क्वेश्चंस होते हैं उनमें अगर आपको एक्चुअल में रूट्स निकालने की बात आती हो तो दिस रिजल्ट इज यूज मच मोर देन द एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। बट दिस इज अ माउथफुल ऑफ द फॉर्मूला, और ये हो गई इसकी कंडीशंस की कब इसके, अब क्यूबिक का कम से कम एक रियल रूट तो आता ही है, तो आपको पता है ही। और ये इसका डिस्क्रिमिनेंट है, अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो एग्जैक्टली एक रियल रूट आएगा, d इक्वल्स टू 0 होगा तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, और d लेस देन 0 होगा तो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। नाउ दिस थिंग poses more questions than it solves। कैसे? अगर d लेस देन 0 हुआ तो इमेजिन करो कि स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी आ गई, है ना, इस भी स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव क्वांटिटी आ गई, और निगेटिव क्वांटिटी आ गई मतलब ये क्वांटिटी भी इमेजिनरी है, ये क्वांटिटी भी इमेजिनरी है, ठीक है। तो इसलिए बेसिकली यहाँ पे तो 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट आ रहे हैं, तो आज भी आपको सोच के लग रहा होगा कि यार ये तो इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, फिर इसने 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट कैसे बोल दिया। तो सोचो 16वीं सदी में जब लोगों को इमेजिनरी रूट्स के बारे में पता ही नहीं था, व्हाट डिड कार्डिनल डू, कार्डिनल ने बोल दिया कि ये वाला केस तो क्या है, इरिड्यूसिबल केस है, ये वाला केस तो एब्सर्ड है, सॉल्व हो ही नहीं सकता, इसलिए हम इसका जनरल सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, विच वॉज नॉट राइट एग्जैक्टली। आज की तारीख में आपको पता है कि ये दोनों भले ही इमेजिनरी तो होंगे, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसका कॉन्जुगेट होगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को आप ऐड करोगे तो रियल नंबर मिलता है। इसलिए डिस्पाइट बोथ ऑफ दीज क्वांटिटीज बीइंग कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी, इन दोनों का जो सम है वो रियल आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसे आएगा उसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नाउ लेट अस सी 1 और 2 एग्जांपल्स जिस सिचुएशन में हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूला को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं सो दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। और मैं बहुत ही सिंपल क्यूबिक इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है। लेट्स से एग्जांपल 1 इज एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसके रूट आपको पता है कि x की वैल्यू 1 पुट करो तो ये 0 आ जाता है, और ट्रायल एंड एरर से आप इसके रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। बट व्हाट अबाउट दिस इक्वेशन, लेट अस से कि एक्स क्यूब प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। आप x की वैल्यू, इसके कौन कौन से कैंडिडेट्स आएंगे, अगर इसके रूट्स रेशनल हुए तो वो जो लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग कोफिशिएंट के फैक्टर्स में से होंगे। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रैशनल रूट्स थ्योरम। तो इसके रूट्स के कैंडिडेट क्या क्या होंगे, या तो +-1 या फिर +-2। आप ये चारों 1 बाय 1 इसमें पुट करके देख लो, आप पाओगे इनमें से कोई भी रूट नहीं है। ऑल दैट सेज इज कि इसका कोई रैशनल रूट नहीं है, बट क्यूबिक के रियल रूट तो आएंगे। और अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंट वैल्यूज लिख लेते हैं। p की वैल्यू क्या है 3, q की वैल्यू क्या है 2, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट आएगा आपके पास q²/4 प्लस p³/27। इसको आप इन शॉर्ट q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ q/2 इज 1, p/3 इज ऑल्सो 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब इक्वल्स टू 2। और जैसा कि हमने देखा था कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, प्रीवियस स्लाइड में देखो, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो इसका एग्जैक्टली एक ही रियल रूट आएगा, और वो रियल रूट हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। लेट अस अप्लाई दिस फॉर्मूला इन फाइंडिंग द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि अब हमारे पास और कोई हथियार नहीं बचा, अब हमारे पास वी हैव नो ऑप्शन बट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो x का रूट क्या क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ q की वैल्यू है कितनी, q की वैल्यू है 2, और माइनस q/2 कितना हो जाएगा -1 प्लस, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये क्वांटिटी की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो -1 प्लस √2 का क्यूब रूट प्लस क्यूब रूट ऑफ -1 माइनस √2। तो दिस इज गोइंग टू बी इट्स सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, ठीक है, इसके ये जो रूट है
जो डी की कंडीशंस थी वो कैसे आई, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और प्रॉब्लम क्या आई, वो सब हम देखेंगे कंपटीशन प्लस के वीडियो में।